दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक दौर हुआ करता था जब हमारे देश में त्योहार मतलब होता था सौहार्द, त्योहार मतलब होता था मौज मस्ती, त्योहार मतलब होता था परिवार वालों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, पूरे समाज का भाईचारा, आपस में मिलना जुलना। लेकिन अब तो माहौल ऐसा हो गया है कि ऐसा कोई त्योहार नहीं जाता। वाकई में ऐसा कोई त्योहार नहीं जाता, चाहे मुसलमानों का त्योहार हो, चाहे हिंदुओं का त्योहार हो, जब कोई ना कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे मन में घबराहट पैदा हो जाए। दोस्तों, आज रमज़ान के पाक महीने का अलविदा जुम्मा है। दोस्तों, अलविदा जुम्मा रमज़ान के पाक महीने का न केवल आखिरी जुम्मा होता है बल्कि बेहद ही महत्वपूर्ण जुम्मा होता है, क्योंकि इसके बाद ईद आने वाली है और पूरा देश उसके बाद ईद की तैयारियों में लग जाएगा। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें आई है जिसने चिंताएं पैदा करती हैं, वही चिंताएं जो लगभग हर त्योहार में पैदा होती हैं। लेकिन इन खबरों की कैसी ग्रुप ने हवा निकाल दी। जी हाँ दोस्तों, इलॉन मस्क की कंपनी एक्स का ग्रुप एक बार फिर अंधभक्तों की नींद उड़ाने मैदान में आ गया है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आपके हमारे त्योहारों में खटास पैदा करने की, एक अजीब सा माहौल पैदा करने की जानबूझकर ऐसा लगता है कोशिश हो रही है। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ खबरें रखना चाहती हूँ जो कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आ रही हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक माहौल ऐसा हो गया है कि अलग अलग जगह अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। संभल के सीओ का बयान तो आपने सुन ही लिया होगा, जो कह रहे हैं कि अगर ईद की सेवैयां खिलानी है तो होली की गुजिया भी खानी होगी। न जाने वो किसको कह रहे हैं, नहीं तो हमारे तो कई ऐसे मुस्लिम भाई, मुस्लिम दोस्त हैं जो बचपन से होली की गुजियाएं खाते रहते हैं हमारे साथ। और तो और अगर उनको ना दो तो बुरा मान जाते हैं, मांग कर खाते हैं कि भाई तुम्हारी होली की गुजिया बनी, हमारे घर क्यों नहीं पहुंची। और वैसे ही दोस्तों, ऐसे बहुत से मुस्लिम दोस्त हैं, हमारे जानकार हैं, साथ काम करने वाले हैं, जो ना केवल अपने घर बुलाते हैं सेवैयां खिलाने के लिए, बल्कि अगर घर ना जाओ तो दफ्तर लेकर आते हैं, बाकायदा पूरा इतना बड़ा बर्तन सेवैयां लेकर आते हैं और उसके लिए उनके घर में तैयारियां होती है। तो पता नहीं संभल के सीओ इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब मेरठ पुलिस ने यहाँ तक आदेश दे दिया है कि अगर सड़क पर किसी को नमाज पढ़ते देख लिया गया तो उसका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बताइए, आपने सुना है कभी ऐसा? हद तो तब हो गई दोस्तों जब यूपी के तमाम जिलों में न केवल अलर्ट कर दिया गया आज अलविदा जुम्मे के लिए, बल्कि ये भी कह दिया गया कि खुले में नमाज नहीं पढ़ेंगे। खास तौर पर संभल को लेकर ये जानकारी दी गई है कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और तो और छत में नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है। खुले में नमाज से किसी को दिक्कत हो सकती है, लेकिन किसी के छत में नमाज पढ़े उससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? कितनी अजीब बात है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये केवल उत्तर प्रदेश तक है तो ऐसा भी नहीं है। बीजेपी के दिल्ली के विधायकों ने भी इसमें अपनी राजनीति गर्म करनी शुरू कर दी है। बीजेपी के विधायक हैं करनेल सिंह, उन्होंने सड़कों पर नमाज ना होने को लेकर पत्र लिखा है प्रशासन को। इसको लेकर बयानबाजियां तेज हो गई हैं। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने कहा है कि हम नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ नहीं, लेकिन उन्हें सड़क पर नमाज पढ़कर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। अच्छा, जुम्मे की नमाज की, वो भी अलविदा जुम्मे की नमाज से इनको लगता है कि इनका ट्रैफिक बाधित हो जाएगा, सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि सड़क पर जब भंडारे के लिए भीड़ लगती है या फिर वो लोग जो सड़क पर जुलूस निकालते हैं, चाहे रामनवमी का जुलूस हो, वो यात्राएं जैसे कांवड़ यात्राएं हैं जो कि निकाली जाती हैं, उससे भी तो रूट बाधित होता है, लेकिन तब बीजेपी के विधायकों को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, एक अलविदा जुम्मे की नमाज में अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है तो इसमें इन लोगों को बहुत दिक्कत है। दोस्तों, ऐसे लोगों की पोल खोली इलॉन मस्क के एक्स के ग्रोक ने। ग्रोक से पत्रकार शम्स तबरेज क्वाजी ने एक सवाल पूछा और कहा, हेलो ग्रोक, भारत में कौन सा धार्मिक समुदाय अपने त्योहारों को मनाने के लिए सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का सबसे अधिक उपयोग करता है, जिससे आम लोगों के दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है? जवाब सुनिए। भारत में हिंदू समुदाय संभवतः सबसे अधिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का उपयोग अपने त्योहारों जैसे गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा के लिए करता है, जिससे यातायात और दैनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मुस्लिम समुदाय की मुहर्रम जुलूस और ईद भी प्रभाव डालते हैं, पर हिंदू त्योहारों की व्यापकता और आवृत्ति अधिक है। ये प्रभावित क्षेत्र के अनुसार बदलता है और संवेदनशील हो सकता है। और दोस्तों, जो बात ग्रुप ने बोली वो बिल्कुल सच है। भाई, महाराष्ट्र में जब गणेश चतुर्थी होती है तो महाराष्ट्र की कई जगह ट्रैफिक बाधित होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत बड़े स्तर पर मनाई जाती है। हर घर अपने घर में गणपति जी को विराजमान करते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रामनवमी के जुलूस में अब तो माहौल इतना संवेदनशील हो गया कि पुलिस वहां पर तैनात करनी पड़ती है। और तो और दोस्तों, अब तो कांवड़ यात्रा में बाकायदा आपने देखा होगा, जब जिस महीने कांवड़ यात्रा निकलती है पूरी एक रोड अलग से कांवड़ियों को दे दी जाती है, जो कि ठीक है, गलत है, क्योंकि वो उनकी धार्मिक भावनाएं हैं। ठीक वैसे ही हमारी मुस्लिम भाइयों की धार्मिक भावनाएं हैं, जो ईद से पहले अलविदा के जुम्मे की नमाज को अदा करने में
जाहिर तौर पर हमें उनका सम्मान करना चाहिए दोस्तों। और ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार अलविदा जुम्मे की नमाज हो रही है, या ऐसा भी नहीं है कि पहली बार रमज़ान के महीने में नमाज पढ़ी जा रही है सड़क पर, और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि हर सड़क पर पढ़ी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि सारे मुसलमान सड़कों पर आ जाते हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ने लगते हैं। जहाँ पर व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर मस्जिदें कम हैं, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है और मस्जिदों में जगह नहीं होती है, वहीं इस तरह की मजबूरी में इस तरह का कदम उठाना पड़ता है मुस्लिम समुदाय को। लेकिन एक दिन की दिक्कत में इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि आप विधायक जो हैं वो चिट्ठी लिख रहे हैं प्रशासन को कि सड़क पर मुस्लिम समुदाय नमाज ना अदा कर ले। और तो और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब बीजेपी के दिल्ली के विधायक पहुंच गए नवरात्र के दौरान, क्योंकि अभी 2 दिन बाद नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं। दिल्ली में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान मीट, अंडे, मछली या शराब की बिक्री के खिलाफ हूँ। नवरात्रि के दौरान भाईचारे के प्रतीक के तौर पर भी दुकानें बंद होनी चाहिए। अब इन बीजेपी के विधायक को कौन समझाए कि मीट की दुकानें केवल मुसलमान नहीं चलाते हैं, बहुत से हिंदू समुदाय के लोग भी चलाते हैं, और उन दुकानों में काम करने वाले सारे मुसलमान लोग नहीं हैं, बहुत से हिंदू समुदाय के लोग भी हैं। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पर हरियाणा की जो डबल इंजन सरकार है वो एक कदम और आगे बढ़ गई है दोस्तों। हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने आने वाली ईद, जो सोमवार को ईद आ रही है, उस पर प्रतिबंधित अवकाश लगा दिया है। यानी कि जो चाहें वो छुट्टी ले सकते हैं, जो ना चाहें वो छुट्टी ले सकते हैं। अब अजीब आपको सुनने में लगेगा, लेकिन दोस्तों ये सही है कि हरियाणा में डबल इंजन सरकार, जो बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, उसका ये कहना है क्योंकि 3 दिन लगातार छुट्टियां पड़ जाएंगी अगर ईद को भी छुट्टी दे दिया जाए, जिससे काम प्रभावित होगा, सरकारी कामकाज प्रभावित होगा। और ये जो टाइम होता है, इस साल फाइनेंशियल ईयर हो रहा है तो सरकारी कामकाज ज़्यादा होता है। तो ये ऐलान किया गया है डबल इंजन सरकार द्वारा हरियाणा की कि अगर आपकी मर्जी है तो आप ईद पर छुट्टी ले सकते हैं, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप दफ्तर आ सकते हैं। ये आप इसको और आसान भाषा में समझें तो जो मुस्लिम समुदाय के कर्मचारी होंगे वो छुट्टी लेंगे, और जो गैर मुस्लिम होंगे वो दफ्तर आएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही सुनने में लगेगा जैसे होली के दिन कह दिया जाए कि अगर आप मुस्लिम हैं तो दफ्तर आइए, लेकिन अगर आप गैर मुस्लिम हैं, हिंदू समुदाय से या दूसरे समुदाय से हैं जो कि होली मनाते हैं, तो फिर आप दफ्तर मत आइए, आप छुट्टी ले लीजिए। कितना अजीब है जब सरकारी तंत्र ही अपने नागरिकों में भेद करने लगेगा, वो भी उन त्योहारों को लेकर जो साल में 1-2 बार ही आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ईद हर हफ्ते आती है। जुम्मे की नमाज से दिक्कत हो सकती है कि हर हफ्ते आप सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं तो ट्रैफिक बाधित होता है, लेकिन ये जो जुम्मा है दोस्तों, ये खास है ना, ये रमज़ान का आखिरी जुम्मा है। तो अगर रमज़ान के आखिरी जुम्मे में, वैसे तो हर जगह सड़क पर नमाज होती नहीं है, लेकिन अगर कहीं हो भी रही है तो जब नागरिकों को दिक्कत नहीं है तो इन नेताओं को दिक्कत क्या है। अजीब बात यह है दोस्तों कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब देश में लगभग हर त्योहार में इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई। मतलब मुझे याद है कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार नहीं था कि होली और जुम्मा साथ पड़ा है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिला कि रमज़ान के महीने में, इससे पहले भी होली मनती रही क्योंकि दोनों त्योहारों का टाइम लगभग सिमिलर होता है, एक ही होता है। इसके अलावा इससे पहले भी होली के दिन जुमे की नमाज पढ़ी थी, लेकिन आपने देखा होगा होली के दिन जैसे पूरे देश ने एक राहत की सांस ली, अजीब सा माहौल पैदा कर दिया गया। एक इतना सुंदर त्योहार, इतना प्यारा त्योहार, इतना आपसी भाईचारा बढ़ाने वाला त्योहार, लेकिन इसके लिए शुक्र कहना चाहिए हमारे नागरिकों के लिए कि उन्होंने कहीं पर भी इस तरह की कोई घटना नहीं आई या कोई खबर नहीं आई जिसको सुनकर ऐसा लगे कि कहीं से भी कोई दिक्कत पैदा हो, क्योंकि नागरिक सड़क पर उतरे, नागरिकों ने तय किया कि भाई त्योहार को त्योहार की तरह मनाते हैं, क्योंकि पहली बार तो जुम्मा या होली या फिर रमज़ान या होली साथ नहीं पड़ रहा। लेकिन लगभग हर त्योहार की रंगत देखिए कैसे ख़राब की जा रही है, लगभग हर त्योहार में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। जुम्मे की नमाज ना तो पहली बार हो रही है, ना ही दोस्तों अलविदा जुम्मा पहली बार हो रहा है। उसके बावजूद जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आखिर कहाँ जाकर रुकेंगे हम? कम से कम ऐसे त्योहार जो साल में 1-2 बार आते हैं उनको तो हम बख्श दें। और देश में अगर कोई नेता इस तरह के बयान देता है तो देश के समाज में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। ये नेता आज है कल नहीं है, ये पार्टियां आज हैं कल नहीं है, सत्ता आज है कल नहीं है, लेकिन ये समाज तो हमेशा रहेगा ना। हम अपने समाज में किस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं, हम आने वाली नस्लों में किस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं। जब हमारी पूर्व की नस्लें साथ में जुमे की नमाज, होली या फिर नवरात्र में आराम से कामकाज करती रही, तो फिर आज की नस्लों के आगे हम क्यों ऐसा उदाहरण पेश करें और क्यों आने वाले वक्त में एक ऐसा उदाहरण दें उनको जो कि एक बटा हुआ समाज हो, एक ऐसा समाज हो जो त्योहार भी अपने साथ नहीं मना सकता है, पूरे भाईचारे के साथ नहीं मना सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।